अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज मैं कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं। 19वां कराची इंटरनेशनल बुक फेयर यानी कि कुतुब मेला सज चुका है। 19वीं बार सजने का एजाज़ कराची को हासिल है और इस मेले के अंदर जो कुतुबीनी है, जो किताबें पढ़ने के शौकीन लोग हैं, किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और किताबों को दोस्त बनाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और आज मुझे यहाँ का रश देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग कहते हैं ना कि किताबें पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो चुका है, ये रश बता रहा है कि वो शौक़ आज भी ज़िंदा है। किताबों से कितनी मोहब्बत करते हैं लोग और कौन कौन से मज़ामीन के ऊपर किताबें पढ़ने की ख्वाहिशात रखते हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद है। उनके लिए खुशी की बात यह है कि 50% ऑफ के ऊपर किताबें मिल रही हैं। हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर जानने की कोशिश करेंगे। आज का मौजू ये है इस पब्लिक ओपिनियन का, किताब क्या है। किताब एक कैफियत है, किताब एक दोस्त है, किताब एक हमनवा है, किताब एक रफ़ीक है, या किताब सिर्फ सफ़हात का और लफ्ज़ों का एक मजमुआ है। आइए जी मेरे साथ। नाज़रीन, मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि इस कुतुब मेले के अंदर मेरे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो किताबों से मोहब्बत रखने वाले दोस्त हैं, उनसे मुलाकात ज़रूर होगी। एक ही हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं, हमारी सीनियर है, उनसे मुलाकात हो चुकी है, शाहीन अतीक साहिबा से। शाहीन, कुतुब मेले का मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि किस दिन आएंगी। आज आपसे मुलाकात हो गई, इत्तेफाक, ये बड़ा खूबसूरत हसीन इत्तेफाक है। कुतुब मेले को आपने कैसा पाया और कौन कौन सी किताबें यहाँ से आप चुन के जा रही हैं? इत्तेफाक आपको यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, आपको बहुत सारे जानने वाले मिल जाएंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ से अभी मुझे कुछ देर पहले मैं आई हूँ, आधा घंटा हुआ है, जिसमें से मैंने 3 किताबें खरीदी हैं और 3 किताबें और 3 फ्री में मिली है। मेरे सीनियर ने मुझे दिलाई है। वेरी गुड, बड़ा खूबसूरत तोहफा होता है। कौन सी किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक़ रखती हैं आप? फिक्शन नॉवल है, कुछ पॉलिटिकल भी है। अभी फ़िलहाल तो मैंने फिक्शन ली है। अच्छा, इतना रश है, लेकिन हम ये सुनते हैं कि आजकल जो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम हो गई है। यहाँ रश तो बहुत ज़्यादा है। ये बातें वो करते हैं जो नहीं पढ़ते, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देते हैं। लेकिन देखो, सोशल मीडिया भी बुरा नहीं होता, आपको PDF फाइल भी मौजूद होती है। किताबों से पढ़ने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल, ये कहने की बात है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, मैं इस बात को नहीं मानती। अभी इससे अंदाज़ा लगा लें, ऑफिस से मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँची हूँ। क्या बात है। यहाँ किताबें खरीद रही हूँ। यहाँ मेरे सीनियर्स भी पहुँचे हुए थे और उन्होंने कुछ बुक रिकमेंड भी की मुझे, कुछ मैं भी देखूँगी। ठीक है, हमने बड़ा कीमती वक्त शाहीन साहिबा का चुरा लिया उनसे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा। किताब एक कैफियत का नाम है, किताब जस्ट एक किताब है। किताब है क्या बेसिकली? दोस्त है किताब। वाह वाह वाह। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, किताब से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। अगर आप तन्हाई का शिकार हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं। आपके पास सब चीज़ें छिन जाए, आपके पास किताबें हों। इवन कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें, कोई जेल में होता है शख्स, उसके पास वहाँ किताबें होती हैं। वो किताबें इसकी वाहिद साथी होती हैं जो उसको उम्मीद देती हैं, ज़िंदा रखती हैं। किताबें आपको माजी में भी ले जाती हैं, किताबें आपको तारीख़ भी बताती हैं, किताबें आपको सोचने का एक अंदाज़ भी देती हैं। और यहाँ पे चूँकि इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बताऊँगी, अच्छी बात यह है 50% डिस्काउंट में मुझे किताबें मिली हैं। 1000 की बुक 500 में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्या बात है। ये होते हैं किताबों को दोस्त बनाने वाले लोग और किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग। आगे भी बढ़ेंगे, हो सकता है कि हमारे और बहुत से रुफ़क़ा हमें मुलाकात करने का मौका मिले उनसे, और जो आम पब्लिक यहाँ पर आई हुई है जो किताबों से मोहब्बत रखती है, उनसे भी जानते हैं कि किताब है क्या बेसिकली। मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, हमारे ही चैनल की एंकर और बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी करने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हाजरा, किताबों से आपको भी मोहब्बत है, मैं ज़रा जानना ये चाह रहा हूँ कि किताब क्या है। हर शख्स से सवाल कर रहा हूँ, क्या है? दोस्त है, रकीब है, रफ़ीक है, और क्या कैफियत है उस चीज़ की कि किताब को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी, जो अगर कोई शख्स है वो किताब पढ़ता है तो वो जितनी किताबें पढ़ता जाएगा उतनी ज़िंदगियाँ जीता जाएगा, क्योंकि जो राइटर होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उसे एक किताब में लिखता है। और अगर कोई शख्स किताब नहीं पढ़ता तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीता है और वो मर जाता है। लेकिन अगर आप एक किताब पढ़ते हैं तो एक शख्स की ज़िंदगी जीते हैं, अगर 2 पढ़ते हैं 2 की, 50 पढ़ते हैं तो 50 ज़िंदगियों को एक्सपीरियंस करते हैं। कौन कौन सी किताबें? इतनी सारी किताबें ली हैं माशाल्लाह। अपने वज़न से ज़्यादा किताबों का वज़न लेकर जा रही है माशाल्लाह से मेरी बहन। कितनी किताबें ली और कौन कौन सी ली हैं? फिलहाल मैंने 6 लिए हैं, डिफरेंट राइटर्स की। जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी एक्सपो में, तो मैंने कहा कुछ न्यू एक्सपीरियंस करके। सुना 50% ऑफ पे मिल रही है। यस, इट डिपेंड्स। ये भी खुशी है। इट डिपेंड्स, यस। जो बुक लवर है उनके लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही फुल। चलें जी, शुक्रिया, और आगे बढ़ेंगे और जो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी न किसी एक्टिविटी का हिस्सा हैं। किताबों से मोहब्बत रखती हैं आप? जी जी, रखती हूँ। कौन सी किताबें पढ़ने की शौकीन है? साइंस की और सोशल स्टडी वगैरह।
अच्छा, सोशल स्टडीज मतलब दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसका आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि पढ़ें किताबों के अंदर। जी। बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ पर। हम तो सोच रहे थे कि किताब पढ़ने वालों की जो लोगों की तादाद है वो कम तर होती जा रही है। इतना रश ये बता रहे हैं कि किताबों से मोहब्बत रखने वाले लोग आज भी यहाँ पर जिंदा हैं। जी जी, देखते हैं आप कितना सारा क्राउड है यहाँ पर। आप सुबह से शाम तक यहाँ पर होती होंगी, बहुत ज़्यादा तादाद आ रही है क्या लोगों की? जी जी, बहुत ज़्यादा। मैं सुबह से शाम तक यहीं पर हूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। बच्चों की तादाद है, जवानों की तादाद है, बड़े बच्चों की तादाद है, या हर मौसम देखने वाले उम्र रसीदा लोगों की तादाद ज़्यादा है? हर मौसम देखने वाले उम्र रसीदा लोगों की तादाद ज़्यादा है। क्या बात है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी सर, आप किताब खरीदने आए हैं कि कुतुब मेला में आए हैं? कितनी किताबें खरीदी आपने? मैंने तो एक किताब खरीदी सेहत के लिए। उस किताब का नाम है सब्जियां ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाइयत में अफादियत। आई एम डॉक्टर, तो आप सही ग़िज़ा कर लें, बीमारियां नहीं होंगी। आप पानी पी लें, बीमारियां नहीं होंगी शुगर ब्लड प्रेशर की। आप डॉक्टर भी हैं, किताबें पढ़ने का शौक भी रखते हैं, ज़ौक भी रखते हैं। मैं ज़रा जानना चाहूँगा किताब क्या है आपके लिए? क्या है किताब? किताब ये कि अगर किसी ने लिखी है तो अगर वो किसी सब्जेक्ट का माहिर है तो उसकी महारत की अक्कासी है, और अगर वो ऑटोबायोग्राफी है जैसे मुशर्रफ साहब ने लिखी तो वो अपनी ज़िंदगी के कैसे गुजरा तजुर्बात बताते हैं। तजर्बात। और किताब यूँ है जैसे आप दो आदमी बात कर रहे हैं। अच्छी किताब जैसे मिर्ज़ा गालिब के आप खुतूत पढ़ लें और उनकी नसर, उनकी मुख्तसर नसर ऐसी है जैसे वो साथ बैठे हैं। क्या बात, क्या खूबसूरत बात की है। मैं अगला सवाल इसी से कनेक्ट कर देता हूँ। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो क्या किताब भी आपसे बातें कर रही होती है? अच्छी किताब ये समझ लें, जब कुरान से आप बात करते हैं तो आपको कभी थकते नहीं हैं। मिर्ज़ा गालिब का दीवान कई दफ़ा पढ़ेंगे थक जाएंगे। मिर्ज़ा गालिब के खुतूत, तो किताब वो चीज़ है कि अगर वो आपसे बार बार कर रही है तो उसका बीवी शौहर का रिश्ता है। अच्छी बीवी सारी उम्र रहती है। और क्या बात है, किताब से अज़दवाजी ज़िंदगी का ताल्लुक उन्होंने जोड़ दिया बड़ी खूबसूरती से। बस मौत पर अच्छी किताब से जुदाई होती है। तो आप एक बेगम लेके जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, ये बेगम तो मैंने जवानी से रखी है, 60 साल है। तो हर एक को कहता हूँ भाई ग़िज़ा सही खाओ, ये जंक फूड अमेरिका में भी रहा हूँ, इसको बंद करो वरना 40 साल में सारे शुगर से मर जाओगे। पाकिस्तान शुगर में नंबर 1 है, ब्लड प्रेशर में। तो खुदा का वास्ता ग़िज़ा और पानी करो और पैदल चलो, ये जिम में मत जाओ क्योंकि बाद में सारा पेट चढ़ जाएगी चर्बी। जिम नहीं जाना है आपने जॉगिंग करनी है। अच्छा, आपने हर मौसम देखा। ज़िंदगी का आखिरी सवाल और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ कि आप डॉक्टर हैं, कामयाब ज़िंदगी में बेहतरीन सेहत का राज क्या है? बेहतरीन सेहत के बैलेंस लाइफ गुजारें। 8 घंटे सोएं, 8 घंटे पढ़ें या काम करें और 6-7 घंटे में सही तरह खाना खाएं, लोगों से मिलें और ये कि लोगों को माफ़ कर दिया करें और शुक्र करें जो कुछ है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया। आप भी यहाँ फैमिली के साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से। कुतुब मेले का आपने लुत्फ उठाया होगा। किताबों से मोहब्बत है आपको? जी बिल्कुल, और मैं लाइब्रेरियन भी हूँ और बहैसियत लाइब्रेरियन कुछ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, बुक्स में रहना पसंद करता हूँ। तो लिहाजा कुछ बुक्स तो ख़रीदी हैं, लेकिन जब एक्सपो में कुतुब मेला लगता है तो मैं ज़रूर के साथ ज़रूर आता हूँ। फैमिली के साथ आते हैं? फैमिली के साथ भी आता हूँ, कभी अकेले भी आता हूँ। और बहुत सारी किताबें हैं जो देखता भी हूँ, और गैर मुल्की और मुल्की जितने भी पब्लिशर्स होते हैं उनकी किताबों का देखता हूँ, समझता हूँ कि कौन क्या छाप रहा है और कहाँ। कौन सी किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं आप? ज़्यादातर मुझे जो है तारीख़ी कुतुब और इस्लामिक लिटरेचर हो, और इसके अलावा कुछ। आप एक लाइब्रेरियन, कितने अरसे से लाइब्रेरियन हैं? तकरीबन मैं 18 साल से। 18 साल, यानी कि 2 दिहाइयों से आप किताबों की रखवाली करते आ रहे हैं। मैं आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, हर शख्स से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। किताब एक दोस्त भी हो सकती है, किताब रफ़ीक भी है, किताब एक कैफियत का भी नाम है, किताब एक हमनवा भी हो सकती है। आपके लिए किताब क्या है? जैसे पिछले वाले शख्स ने कहा था किताब मियाँ बीवी का रिश्ता भी हो सकता है। किताब तो आपकी एक बेहतरीन दोस्त है कि आप लोगों के बरसों के एक्सपीरियंस को आप चंद लम्हों में हासिल कर लेते हैं। कोई शख्स अगर ये किताब छापता है उसमें उसको 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं, तो वो आप चंद दिनों में उस तमाम एक्सपीरियंस को हासिल कर लेते हो जो आप खुद हासिल नहीं कर सकते। जवान बच्चे और जवान भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं और बड़ी उम्र के बच्चे भी हैं और उम्र रसीदा जिन्होंने हर मौसम देखा है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ मौजूद है। गुड़िया, ये बताओ, किताबें पढ़ने का शौक़ है? जी। कोई किताब लेके जा रही हो? अबू ने कोई किताब दिलाई? अभी तो बोला है, लेकिन अभी पापा कह रहे थे कि मैं भी आपको एक दिलाऊंगा जिसमें स्टोरी टाइम्स वगैरह होती। कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है? फिक्शन कहानियाँ, सिंड्रेला की कहानियाँ, अलादीन के चिराग की कहानी, इस तरह कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है? नहीं, इस तरह की नहीं, जो वो इंफॉर्मेटिव हो वो वाली।
मालूमाती किताबें पढ़ने का शौक रखती है गुड़िया, बहुत खुश रहो। और ये बच्चे भी इस तरह हमारे पास मौजूद हैं। आप यहाँ पर मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, क्या है, आपने कार्ड पहना हुआ है? मैं तो ब्यूटी में भी आया था और अभी किताबों के लिए भी आया। शौक रखते हो किताबों से? पश्तो की किताबें, सिंधी के, उर्दू के, इंग्लिश के। आप नेटिव स्पीकिंग कहाँ के हैं? मैं KPK का हूँ। अच्छा, KPK के तपख्तू नाराजी, पश्तो राजी। पश्तो राजी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, पश्तो राजी। अभी हमने ये पश्तो की भी 2-3 किताबें खरीदी है, अभी गिफ्ट वगैरह भी दिए हुए हैं। ये पश्तो का किसी मशहूर जो है वो राइटर का नाम मुझे रहमान बताओ। बाबा, रहमान बाबा, उनकी किताबें मिली आपको? उनकी किताबें भी मिली है। तो किताब है क्या बेसिकली, तुम्हारे लिए क्या है? किताब हमारे लिए कि एक यादगार ताज़ा हो जाता है, तो तकरीबन 70-80 साल यादों का मजमुआ है। यादों का मजमुआ है। किताब एक इन लोगों ने जो स्टाल लगाया है, ये एक आवाम को जो ना दिखाने के लिए नहीं है, आवाम को फायदा देने के फायदा लिए। और उसको पता भी चले कि हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है, जो बात करने का लहजा होता है, हर चीज़ का जो ना वो किताब में लिखी होती है हर चीज़ का। बिल्कुल कवर किया। आपको किताबों से मोहब्बत है? हाँ जी, किताबों से मोहब्बत है और अभी नहीं, बचपन से किताबों से मोहब्बत है। अच्छा। और मैं एक बात बताऊँ कि जो लोग बचपन से किताबों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें जवानी में और बुढ़ापे में भी किताबों से मोहब्बत रहती है। क्या बात है। मैं हर बंदे से एक सवाल करने आया हूँ यहाँ पे। किताब, बहुत सारे रिश्ते बना सकते हैं आप किताब के साथ, आपके लिए किताब का रिश्ता क्या है, किताब है क्या बेसिकली? देखिए, किताब अच्छी हो तो इंसान का मुर्शिद भी बन सकती है। वाह, बहुत ही खूबसूरत जुमला इन्होंने दिया। किताब अगर अच्छी हो तो मुर्शिद भी बन सकती बिल्कुल बिल्कुल। है। तो कोई ऐसी किताब है जो मुर्शिद है? जी बिल्कुल, सबसे जो बेहतरीन किताब है वो कुरान मजीद है। उसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जी बिल्कुल, और उसके लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए बश्ती ज़ेवर है। बहुत सारी किताबें हैं, इस्लामी किताबें हैं, जिनको आप अपना मुर्शिद मान के अपनी दुनिया और दीन और दुनिया दोनों को संवार सकते हैं। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे लोगों का रश इतना है कि आप देख रहे होंगे आ रहे जा रहे हैं। कोई बात नहीं। शहजादे, तुम ये बताओ कि तुम एक नौजवान लड़के हो, किताबों से मोहब्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किताब खरीदी अभी तक? जी खरीद ली है किताब? 50% ऑफ में मिल रही है, सुना है किताबें। जी जी। तो कौन सी किताबें पढ़ने का शौक है? ये जॉन एलिया का। जॉन एलिया, अभी तो एक उनका मजमुआ भी शाया हुआ है, देखा आपने, पढ़ा उसको? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा किताब तुम्हारे लिए क्या है? कौन सी? किताब दोस्त है, किताब रिश्तेदार है, किताब हमनवा है, किताब रकीब है, किताब एक कैफियत है, किताब मूड को अच्छा करने के लिए एक थेरेपी है, क्या है तुम्हारे लिए किताब? किताब तो डायरेक्ट दिल के साथ टच होती है। एक और गुड़िया हमारे साथ मौजूद है। गुड़िया, ये बताओ, इतना बड़ा बस्ता लेकर आई हो, इस बस्ते के अंदर क्या किताबें खरीद खरीद कर तुमने रखी हैं? जी हाँ। कितनी किताबें खरीदी तुमने, ये बताओ? इतना तो नहीं पता। अच्छा, ये बताओ, किताबें पढ़ती हो? हाँ, नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हो? वाह भाई, आप देख रहे हैं, आप इस शहर के लोगों का ज़ौक़ देखें, आप इस शहर के लोगों का जज्बा देखें आप। तो अभी यहाँ पे वो नॉवेल ले लिया जो लेने आई थी आप? हाँ, ले लिया। आप किसके साथ आई हैं? मम्मा के साथ। मम्मा ने वो किताब दिला दी, वो नॉवेल दिला दी जो आपको पसंद आ रहा था? हाँ सुना है 50% ऑफ पे मिल रहा है नॉवेल। जी। तो मुझे ये बताओ कि किताब एक अच्छी दोस्त भी बन सकती है, आपकी किताब से दोस्ती हो जाती है? हाँ। क्या बात है जी, बच्ची कह रही है किताब से दोस्ती हो जाती है, किताब एक अच्छी दोस्त बन सकती है। अब हम अंदर जाएंगे, कुछ बुक स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, उन स्टॉल्स को भी आपको दिखाते हैं कि किस किस किस्म की किताबें हैं और कितना रश है यहाँ पे। बाज़ौक़ लोगों का शहर है ये कराची। इस कराची शहर के लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं, किताबों से मोहब्बत करने का शौक़ रखते हैं, किताबों से दोस्ती करने का शौक़ रखते हैं और किताबों को अपने घरों के अंदर महफूज करके रखते हैं ताकि जब तन्हाई का शिकार हो तो उस किताब को पढ़ें, मशगला बना के रखते हैं। आइए जी मेरे साथ। मैंने कहा था कि हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी का हर मौसम मुझसे बेहतर, ज़्यादा तरीके से देखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका गुड नेम? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ साहब, आप हर मौसम देखकर आ चुके हैं इस ज़िंदगी के अंदर। किताब से मोहब्बत आपको है, इसलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। किताब के साथ कोई भी रिश्ता इख्तियार किया जा सकता है, दोस्त भी बनाया जा सकता है, हमनवा भी हो सकती है, रकीब भी हो सकती है। आपके लिए किताब क्या है? किताब मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अजीज़ है। किताबें बहुत अजीज़ है। मेरे पास अच्छी खासी लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की किताबें मौजूद हैं, हर सब्जेक्ट पे मौजूद हैं माशाल्लाह। इस वजह से मैं कह रहा था कि मैं इसका मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इस पर। आप कौन सी किताबें पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं सर? मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी किताबें का शौक़ रखता हूँ। अच्छा, अभी जो आपके हाथ में किताब है, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी किताबें आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं? ये किताबें तो सिर्फ इस्लाम पे हैं, प्रॉफिट ऑफ
ये प्रूफ ऑफ प्रॉफिट है। द प्रूफ ऑफ प्रॉफिटहुड ये बुक लेकर जा रहे हैं। अब ये पढ़ेंगे और फिर इससे फिर फ़ायदा क्या होता है किताब पढ़ने से? और इल्म हासिल करेंगे ना, जितना इल्म तो है, इल्म का कोई टाइम लिमिट तो होता नहीं है। हर दिन, एवरी वक्त, एवरी मिनट यू कैन स्टडी, यू कैन लर्न मोर। बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत ज़्यादा वक्त लिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। किताबों से मोहब्बत करने वाले लोगों की अक्कासी कर रहा है आज का ये प्रोग्राम, और अंदर जाएंगे हम और लोगों को भी दिखाएंगे कि कितने लोग हैं। बहुत से एज ग्रुप के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सब मौजूद हैं। आइए जी मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे अकब के अंदर बुक स्टॉल मौजूद है और उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहजादे? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। तुम यहाँ पर इस स्टॉल के ऊपर हो, इसकी निगहबानी कर रहे हो, लोगों का रश है, लोग आ रहे हैं किताबें खरीदने। आज भी लोग किताबों से मोहब्बत रखते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं किताबों से। ये तो यहाँ आए तो पता लगा है कि लोग कितने चाहने वाले हैं बुक्स के। तुम्हें कितनी मोहब्बत है किताबों से? ये है बस नॉर्मल, बेचने की हद तक है या पढ़ने की हद तक भी मोहब्बत रखते हो? नहीं बेचने की हद तक लगे, पढ़ने की तो उम्र नहीं है। कौन कौन सी किताबें तुम्हारे पास इस वक्त दस्तयाब हैं? सभी हैं, जनरल भी हैं, नॉवेल भी हैं, इंग्लिश नॉवेल भी हैं, सब किताबें हैं हमारे पास। ये 3 से 4 दिन का बुक फेयर है। हम कहते हैं कि किताबों से अब लोगों का ज़ौक़ ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म हो गई है। वाकई रश था, भरा हुआ था, ये इसी तरह जैसा अभी भरा हुआ है? भाई कल तो उससे ज़्यादा रश था और अभी आगे जाकर और रश होगा 2 दिन। सुना है 50% ऑफ भी लगा है कहीं पर, तुम्हारे पास कोई डिस्काउंट है? जी जी 50% है, क्यों नहीं है, सब जगह है 50%। माशाल्लाह से मेरे सामने रखी हुई है नहजुल बलागा, सैयद रज़ी शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये उनकी लिखी हुई है ये। जी जी जी, और ये नहजुल बलागा मेरे सामने आ गई। और ये बुक फेयर है, यहाँ पर बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन के ऊपर, मौज़ूआत के ऊपर किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से जान लेते हैं कि वो किताब को क्या समझते हैं। किताब दोस्त भी हो सकती है, किताब रिश्तेदार भी बन सकती है, किताब रफ़ीक भी हो सकती है, किताब से किसी ने कहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता भी हो सकता है, किताब जो है वो एक कैफियत भी हो सकती है, किताब खुशियों को दोबारा से अपने अंदर पैदा करने का मजमा भी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। किताब पढ़ने का शौक़ है तुम्हें शहजादे? जी। कौन सी किताब पढ़ते हो? उर्दू की। उर्दू की किताब पढ़ते हो। ये बताओ यहाँ पर आए हो किसके साथ आए हो? ये ट्यूशन सेंटर के साथ है। ट्यूशन सेंटर के साथ आए हो, तो ट्यूशन वाली बाजी लेकर आई है, सर लेकर आए? सर लेकर आए। ट्यूशन वाले सर ने कोई किताब वगैरह तुम्हें दिलाई, पसंद आई? हमने खुद ही खरीदी है। खुद ही खरीदी है? तो कितने की मिली वो किताब? तकरीबन 700 रुपये। 700 रुपये तुमने जमा करके रखे थे, किताब पढ़ना है, खरीदना है, तोहफा देना। किसी को तोहफा दोगे या अपने पास रखोगे? अपने पास रखेंगे। कौन सी किताब खरीदी? जॉन एलिया की। जॉन एलिया पढ़ते हो तुम? इतना सा शहजादा नन्ना सा ये जॉन एलिया साहब को पढ़ता है, तो जॉन एलिया का कोई शेर वेर याद है? कुछ याद नहीं है, बस जॉन एलिया साहब पसंद हैं। जी। अच्छा चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। किताब दोस्त भी हो सकती है, किताब के साथ कोई भी रिश्ता इख्तियार किया जा सकता है, किताब की जो कैफियत है वो किताब एक कैफियत का नाम भी हो सकता है। तुम्हारे लिए किताब क्या है? किताब मेरे लिए एक जिंदगी है। जिंदगी है यार, ये लड़का मतलब लव है ना, जीत गया, ले गया महफिल। तुम बताओ जो च्युइंगम चबा रहे हो चढ़ चढ़ करके, ये बताओ किताबें खरीदी? तुम्हें भी मोहब्बत है किताबों से? कितनी मोहब्बत है? बहुत मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है भाई, बहुत मोहब्बत है इसको। ये आपके हाथ में भी किताबें हैं, किताब से मोहब्बत। मैं यहाँ पे लोगों की देख रहा हूँ कि एक मोहब्बत है, एक अच्छा क्या है खाला? राइटर है मेरी खाला। आप है राइटर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ये बताएं कि किताब दोस्त हो सकती है, किताब से कोई भी रिश्ता इख्तियार किया जा सकता है, किताब रफ़ीक हो सकती है, किताब हमनवा हो सकती है। एक शख्स ने तो कहा किताब से मियाँ बीवी का रिश्ता भी हो सकता है, आप पढ़ सकते हैं, बोर हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोर हो सकते हैं। आप एक राइटर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, किताब क्या है? किताब आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त ही है सबके। आप देखिए, एक दोस्त वो होता है जो वक्त पड़ने पे आपकी बाप की तरह शफीक हो जाता है, जो वक्त पड़ने पे आपको माँ की ममता भी देता है, जो वक्त पड़ने पे आपका दुख सुख बांट लेता है, और वक्त पड़ने पे आप उसी के साथ अपनी सारी खुशियाँ भी शेयर करते हैं। और वही आप एक राइटर हैं, आपसे सवाल बनता है, हम किताब पढ़ते हैं,
क्या किताब हमसे कभी बातें करती है? अगर आपसे किताब बातें नहीं करती तो फिर कौन करता है आपसे बातें? आप किस तरह के मज़ामीन लिखती हैं, ज़रा बताना पसंद करेंगी? जी, मैं मज़ाहिया मज़ामीन लिखती हूँ। मेरी किताब है फर्ज़ीन नामा और इसके अंदर मैंने ज़िंदगी आप ही की किताबें? ये मेरी बच्चों की किताबें हैं। मैं अच्छा, बच्चों के लिए- जी बताएं। बच्चों के लिए मुख्तलिफ कहानियाँ लिखती हूँ। अखबार जहाँ में, हिलाल मैगज़ीन में, तालीम और तरबियत में, बच्चों का बाग, बच्चों की दुनिया, जुगनू, इन सब ये में। सारी किताबें आपकी लिखी हुई हैं? जी, ये तो सिर्फ 3 है, मैंने 9 किताबें लिखी हैं। माशाल्लाह, जादुई अंगूठी भाई बच्चों के लिए ज़रूरी है, पुरस्रार लाइब्रेरी, ये प्यारे प्यारे रिश्ते, क्या बात है। तो मजमून लिखते हुए, किताब लिखते हुए, चले हम किताब से मोहब्बत करने वाले लोगों की बात करें, किताब पढ़ने वाले की। हमें किताब लिखने वाली मिल गई हैं। किताब लिखते हुए ख्याल क्या होता है, मजमून लिखते हुए सोच क्या होती है, एहसासात क्या होते हैं, आपके जज्बात क्या होते हैं? देखिए, कहानियाँ जो है ना हमारे आसपास बिखरी हुई हैं और एक राइटर जो है ना उसे कंटेंट हर जगह मिल जाता है। अब जैसे कि आप मुझे मिल गए हैं तो मेरी अगली कहानी में यही लिखूंगी कि एक जो साहब थे वो मेरे भांजे से बात कर रहे थे जिसे किताब देख के चक्कर आते हैं और भांजे ने सोचा कि मैं क्या कहूँ, तो उन्होंने जो है ना वो तोपों का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया कि ये मेरी खाला है, आप इनसे बात कर लें। ये नया शख्स मिला है, किताब से तो दोस्ती होती है, किताब से चक्कर क्यों आते हैं भाई? क्या किताब क्या रोलर कोस्टर भी होती है? हो सकती है, ये देखें, आप देख रहे हैं, किताब रोलर कोस्टर भी हो सकती है, उससे चक्कर भी आ सकते हैं, ऐसा ही है? हाँ, बचपन से इतनी सारी किताबें पढ़ ली तो अब चक्कर ही आएंगे ना। क्या हुआ इन्होंने, तो ये तो सारी ऐसी किताबें ही पढ़ते ना। माशाल्लाह पढ़ा लिखा लड़का है भाई। ACCA किया हुआ तुमने, किताबों से तो मोहब्बत होगी, मोहब्बत नहीं तो ज़रूरत तो हो सकती है किताब। पहले डिग्री लेने के लिए ज़रूरत तो हो सकती है किताब। डिग्री लेने के लिए मोहब्बत थी, जब डिग्री ले ली तो बस खत्म, तलाक दे दी इसका कि कुछ टाइम अब नहीं चाहिए। वो पहले वाला जो शख्स मिला था वो कहता मियाँ बीवी का रिश्ता है किताब, और इन्होंने तलाक दे दी, कंफर्म हो गया कि किताब से अज़दवाजी ज़िंदगी बना सकते हैं, ऐसा ही है भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मिले जुले लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किताब बेसिकली है क्या। आइए जी मेरे साथ। मैं हमेशा कह रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर कि मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त और मेरे कोलीग्स यहाँ पर बहुत मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों का ताल्लुक़ किताब से मोहब्बत रखने से है वो लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसी तरह हमारे साथ एक पाकिस्तान के फाइनेस्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत शख्सियत के साथ मालिक शख्सियत मौजूद हैं, उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब, और आजकल एक निजी टीवी चैनल के ऊपर, बड़े टीवी चैनल के ऊपर जो है वो खबरें आपको सुनाते भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उबैद। इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। किताब से मोहब्बत ये तो मुझे पता है आपको है, लेकिन किताब आपके लिए क्या है? किताब से आपका रिश्ता क्या है? किताब से रिश्ता तोड़ दें तो फिर इंसान क्या है? तो बुनियादी तौर पर ये जो मेला है ये तो ईद है, और ईद मनाने के लिए हम भी चले आए, और अगर ईदें ना मनाएं तो ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ वीराना है, अंधेरा है। तो उस अंधेरे में थोड़ी सी जो एक रमक है रोशनी की, और एक जो आप कह लीजिए उम्मीद अफ़ज़ा पहलू है, उसके लिए किताब से जुड़ना पड़ता है, और सिर्फ खुद नहीं बल्कि आइंदा आने वाली नस्ल को भी जोड़ना पड़ता है कि ये जो हार्ड कॉपी है, ऑल्दो कि एक सॉफ्ट कॉपी, एक ई कॉपी आपको मिलेगी, लेकिन वो जो एक हार्ड कॉपी का एक अपना मज़ा है, एक लुत्फ़, सफ़े की खुशबू होती है, वो पलटने का एक अपना लुत्फ़ आता है, और फिर एक वो खुशबू है, फिर आपकी मार्किंग है, कभी एक पन्ना दूसरे पन्ने में चिपक जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है, निकालना। और फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको तरह तरह के जो तसानीफ़ हैं वो मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको जो मुख्तलिफ स्टाइल है, मिजाज है, वो मिलेगा। तो जो जिसको चाहिए वो ले जाए, सब दस्तयाब। अब भी कोई कहे कि नहीं है तो फिर गलत होगा। अच्छा उबैद, एक सवाल आपसे तो बनता है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैंने लोगों से सवाल किया, क्या किताब आपसे भी बातें करती है? तो बहुत सारे लोगों ने कहा बिल्कुल करती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किताब के साथ जब दोस्ती हो जाती है, बेहतरीन दोस्त, तो दोस्त कभी कभी नखरे करता है, कभी किताब नखरे करती है, समझ में नहीं आ रही होती, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, फिर उसके नखरों को झेलना पड़ता है, लाड उठाना पड़ता है क्या किताब का कभी? देखिए, इस सिलसिले को तो आपको शुरू करना पड़ेगा बुनियादी तौर पर कलामुल्लाह से, कि वो आपसे मुखातिब है, वो आपसे बात करती है, अपनी बात सुनाती नहीं है, आपके साथ वो टू वे कम्युनिकेशन है। और कोई भी चीज़ यानी फितरत इंसानी में जब मुकालमा है तो वो मुकालमा है ही दो रोया, सिंगल लेन ट्रैफिक नहीं चल सकती। तो ये तमाम चीज़ें उसी की नकाली हैं, और किताब में जो लिखने वाला है वो आपसे मुखातिब है। हाँ, वो पेचीदा हो सकता है, मेरे जैसा टेढ़ा हो सकता है शायद जलेबी की तरह सीधे आप माशाल्लाह। तो शायद उसको 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको समझ आए, और कई मौक़ों पर आपको लगे कि यहाँ ये एंगल ले रहा है, लेकिन आप दोबारा घूम कर आए तो आपको लगे नहीं ये तो वहाँ जा रहा है। तो और फिर आपकी अपनी जुस्तजू और क्यूरियोसिटी पे भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो रुकते हैं कि आप में किस हद तक जो है वो कोशिश है, तो आप नई नई चीज़ें तलाश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। बेसिकली किताब का जो ये एक मज़ा है, किताब की जो एक एसेंस है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो चाशनी है,
उसको महसूस करते हैं लोग, कैसे महसूस करते हैं, क्या तासुरात हैं, आइए जी मेरे साथ। तो नाज़रीन, ये था आज का एक ख़ास एपिसोड जिसमें किताबों से मोहब्बत करने वाले लोगों के बारे में हमने आपको बताया और आपको उनसे मिलवाया। किताब के बारे में पता चला एक बेहतरीन दोस्त हो सकती है, एक बेहतरीन खुशी की लहर हो सकती है, खुशियों का मजमुआ, दोबारा से यादों का मजमुआ उजागर करने का ज़रिया हो सकती है। किताब के साथ बताया कि किताब रिश्तेदार भी हो सकती है, किताब के साथ नोक झोंक भी हो सकती है, लेकिन किताब तन्हाई में एक बेहतरीन साथी भी हो सकती है। ये सारे मिले जुले रुझानात हमें मिले, लोगों ने अपने एहसासात की, जज्बात की, ख्यालात की अक्कासी की, और बहुत से ऐसे लोग हैं कराची के अंदर भी आज लोग मौजूद हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी कराची के अंदर जो बाहर से और यहाँ के लोग हैं वो किताबों से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको अपने घरों में रखते हैं ताकि उनको पढ़ा जा सके, उनको अपने बैग्स में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं। तो ये हैं वो लोग, ये है वो कराची का एक्सपो सेंटर जिसके अंदर इंटरनेशनल बुक फेयर 19वां बुक फेयर मुनक़िद किया गया था, जो कामयाबी के साथ मेरे अक़ब के अंदर होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।